ओवरसीज इंडियन कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा का एक बयान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है। दरअसल IANS को दिए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान घर जैसा लगता है। राहुल गांधी के खास कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की और कहा कि केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके मुताबिक जब वो पाकिस्तान गए तो उन्हें पाकिस्तान घर जैसा लगा। Can we really substantially improve relationship with our neighbor? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. सैम पित्रोदा के बयान पर अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेर दिया है और आतंकी हमलों को याद दिलाकर हमलावर है। ये कांग्रेसियों को क्या हो गया है? कांग्रेस के जो ओवरसीज की कांग्रेस है उसके वो अध्यक्ष हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? जो पाकिस्तान हमारे यहाँ घुसकर धर्म पूछकर मार रहा है, कलमा पूछकर मार रहा है, भारत में नफरत फैला रहा है, जो आतंकी भेज रहा है, उससे दोस्ती करने के लिए कांग्रेस कह रही है। राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए कि सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हों, या कांग्रेस के नेता को पाकिस्तान घर जैसा क्यों लगता है, ये देश जानना चाहता है। ये तो जग जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस के राज में जो आतंकी थे, आतंकी हरकत में लगे हुए थे, वो उसकी मेहमान नवाजी प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री रेसिडेंस पे होता था। वो यासीन मलिक जो हत्यारा है, आतंकी है, उसको बुला के जिस तरह मिला गया, और जो उसकी तो तस्वीरें भी हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कांग्रेस ने आतंक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आतंकियों को पनाह देने का काम किया। और ये जो खुलासा हुआ है उससे जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस की नीति कैसी है। देखिए, कांग्रेस जो देश के लिए क्षतिकारक है, देश का विरोधी शक्ति है, सब समय उनका सहयोग दिया, यही कांग्रेस का पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए कांग्रेस शताब्दी प्राचीन होके भी आज इतिहास बनने जा रहा है। गुरु नंबरी चेला 10 नंबरी। अब ये जिसके गुरु हैं पित्रोदा साहब, आपको मालूम है अच्छी तरह से, तो ऐसे उनका जो है वो चेला यहाँ पर क्या कमाल और धमाल कर रहा है और किस तरह से जो है वो धूर्ततापूर्ण धुन में लगा हुआ है। और ये धूर्ततापूर्ण धुन जो है वो देश के लोग उसकी बार बार धूल दूषित कर रहे हैं। तो इसीलिए कहना कि गुरु नंबरी चेला 10 नंबरी। सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस को बैकफुट पर ले आया है। कांग्रेस के कुछ नेता इसे व्यक्तिगत बयान बता रहे हैं, तो कुछ इसे RSS के अखंड भारत से जोड़ रहे हैं। यही तो RSS कहती है, अखंड भारत। जब RSS अखंड भारत कहती है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। सैम पित्रोदा जी ने कह दिया कि साहब ये हमारा दूसरा घर है, तो आपको दिक्कत है। तो RSS कह दे कि अखंड भारत के वो खिलाफ है। उनका बयान हो सकता है, उस बयान में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी कुछ हिस्ट्री हो, कुछ कहानी हो, जिसको लेकर के वो कह रहे हो कि पाकिस्तान दूसरा घर है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देश की बात जो आएगी, भारत देश की जहां बात आएगी, हम लोग पहले भारत देश के साथ हैं। सैम पित्रोदा ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब बिहार चुनाव सिर पर है। अब बिहार चुनाव में बीजेपी सैम पित्रोदा के इस बयान को बड़ा मुद्दा बनाकर अपना सियासी हथियार बना सकती है, जिससे बिहार में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है।